Hi friends, welcome to the BFM crash course day number 6. So let's continue in today's session. What we will do, we will just solve few MCQs, few numerical question based on unit number 1, that is exchange rate, so that our concept become clear and we will able to solve more questions. So let's start with the first question. दोस्तों पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है उसको समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्पॉट USD वर्सेस INR एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 48.4000 ऑब्लिक 4200। तो एक बाय रेट है, एक हमारा सेल रेट है। और ये जो US डॉलर का कोटेशन है ना, ये 25 जनवरी का आपको दे रखा है। दोस्तों फॉरवर्ड मार्जिन दे रखा है आपको दो अलग अलग महीना का, देख सकते हैं आप, फरवरी का और मार्च का। फरवरी का दे रखा है 2000/2100 और मार्च का दे रखा है 3500/3600। फिर दोस्तों आपको दे रखा है फॉरवर्ड मार्जिन को एक्सप्रेस किया गया है पॉइंट्स में। आपको पता होगा कि एक पॉइंट जो होता है वो 0.0001 होता है करेंसी का, और जो हमारा स्पॉट रेट है वो उसमें आप देख सकते हैं कि 48.4000 जो है आपका बाइंग रेट है और 48.4200 है वो हमारा सेलिंग रेट है। अब दोस्तों एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि फॉरवर्ड मार्जिन को पैसे में कैसे कैलकुलेट करें, राइट। सो इसको मैं आगे समझाता हूँ। तो सबसे पहले कि फॉरवर्ड मार्जिन को पैसे में कैसे कैलकुलेट करें, हाउ डू वी कैलकुलेट द फॉरवर्ड मार्जिन इन पैसे। तो सिंपली बात है कि अभी मैंने बताया है एक पॉइंट जो है 0.001 के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 है। सो ये आपका 0.001 इंटू 20 यानी कि 0.0020 जो कि 20 पैसे के बराबर होगा। ये फरवरी का रेट है। और मार्च के केस में क्या होगा, ये आपका 21 पैसा हो जाएगा। ओके तो अब देखिए सवाल ये है, आपको बताना है कि आउटराइट रेट निकालना है, बाइंग रेट और सेलिंग रेट निकालना है अलग अलग डिलीवरी डेट्स का। तो ये आपको आउटराइट रेट निकालना है। तो जैसे स्पॉट डिलीवरी हो गया, फिर फॉरवर्ड डिलीवरी फरवरी में हो गया, फॉरवर्ड डिलीवरी मार्च में हो गया। तो इन सभी केसेस का आपको अलग अलग आउटराइट रेट को कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला है कि मार्केट कोटेशन करेंसी के स्पॉट रेट है, फॉरवर्ड मार्जिन है, आउटराइट फॉरवर्ड रेट को निकालना है। तो कुछ पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा इस पार्टिकुलर कोटेशन में। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो स्पॉट रेट फॉर डॉलर है, और कोटिंग रेट क्या है, कोटिंग बाइंग रेट है 48.400 और सेलिंग रेट है 48.200। अच्छा देख के ही आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा कोटेशन है इसमें आपका प्रीमियम है, क्योंकि देखिए पहले 2000 है, फिर 2100 है, 3500 है, फिर 3600 है। तो बढ़ रहा है तो ये हमारा प्रीमियम होगा, प्रीमियम वाला केस है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉरवर्ड मार्जिन है ना। जो आपका फरवरी में डिलीवरी होगा उसका फॉरवर्ड मार्जिन है, मार्च में जो डिलीवरी होगा उसका फॉरवर्ड मार्जिन है, राइट। तो अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्पॉट डिलीवरी वाला केस बताइए, ठीक है। तो पहला तो है स्पॉट रेट, स्पॉट डिलीवरी में होगा तो आउटराइट रेट क्या हो जाएगा बताइए। तो स्पॉट डिलीवरी में यदि बाइंग का केस है तो 48.400 ले लीजिए, 4000, और यदि सेलिंग का केस है तो 48.4200 लीजिए। अब देखते सवाल ये होता है कि यदि हमारा फॉरवर्ड फरवरी रहे या फॉरवर्ड मार्च रहे तो वहाँ पे क्या कौन सा रेट लगेगा। तो हमारा जो स्पॉट का जो फरवरी रेट है वो, यदि मान लीजिए कि फरवरी में डिलीवरी हो रहा है तो स्पॉट फरवरी को आप लेंगे, और यदि मार्च में डिलीवरी हो रहा है तो स्पॉट मार्च को आप लेंगे, ठीक है। तो अब मार्जिन को मैंने बताया कि पॉइंट्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो 0.0001 ऑफ द करेंसी होता है, इसलिए फॉरवर्ड मार्जिन जो फरवरी का हो जाएगा वो हो जाएगा 20 पैसा, और मार्च का जो हो जाएगा वो 21 पैसा हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि फर्स्ट रेट, पहले हम लोग फरवरी की बात करते हैं। तो फरवरी के केस में फॉरवर्ड डिलीवरी यदि आपको निकालना है तो स्पॉट रेट बता दीजिए कितना है। तो स्पॉट रेट है 48.4200 और फॉरवर्ड मार्जिन फरवरी का कितना है 20 पैसा। तो जो आउटराइट रेट फॉर डिलीवरी क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा, आप इसको मैं आपको आगे समझा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग रेट यदि निकालना है आपको, मैं दोनों रेट आपको निकाल के बताऊंगा। तो स्पॉट रेट में प्रीमियम जोड़ देंगे तो हमारा 48.6000 आ जाएगा। क्योंकि देखिए आप पूछेंगे कि 0.200 कहाँ से आया, मैंने बताया ना कि इसको आपको पैसा में कन्वर्ट करना है। 2000 जो दे रखा है ये पैसा में है, तो 0.2000 होगा, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आप स्पॉट रेट में प्रीमियम को जोड़ देंगे तो फरवरी का आपको बाइंग रेट मिल जाएगा 48.6000। उसी तरह दोस्तों यदि मार्च का डिलीवरी हो रहा है तो मार्च का स्पॉट रेट है 48.4000 और प्रीमियम जो है आपका 0.3500 को जोड़ देंगे। अब आप पूछेंगे 0.3500 कहाँ से है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका जो बाइंग रेट है स्पॉट फॉरवर्ड बाइंग रेट वो 3500 लिखा है ना, उसको आपको डेसिमल में लेना है, यानी 0.3500 लेना है। तो स्पॉट USD
सेलिंग रेट ये हमारा मार्च का है, तो बाइंग रेट वाला है तो 48.4000 प्लस 3500 0.3500, तो इसका आपका मिल जाएगा 48.7500। तो यह आपका बाइंग रेट था। यदि हम सेलिंग रेट की बात करें तो सेलिंग रेट में स्पॉट कितना है 48.4200 है ना, और फरवरी का जो आपका फॉरवर्ड रेट होगा वो कितना हो जाएगा 21 पैसा, और मार्च का हो जाएगा 36 पैसा, राइट। सो वही आपको यूज करना है, और प्रीमियम है तो ऐड ही करना है दोनों केस में। याद रखिएगा प्रीमियम में ऐड करते हैं और डिस्काउंट में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, समझे। तो आपको यदि सेलिंग रेट निकालना है तो स्पॉट रेट पहले लिख लीजिए, उसमें प्रीमियम को ऐड कर लीजिए, तो आपको फरवरी का आपको स्पॉट रेट मिल जाएगा, फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। उसी तरह मार्च का भी आपको फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि स्पॉट रेट यहाँ पे है, फॉरवर्ड डिलीवरी फरवरी ये रेट है, और फॉरवर्ड डिलीवरी मार्च ये रेट है। दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन था, इससे मैंने आपको समझाना चाहा कि बेसिकली आपको स्पॉट रेट में बाइंग रेट कौन सा रेट होता है, सेलिंग रेट कौन सा रेट होता है। उसके अलावा आपने देखा कि प्रीमियम या डिस्काउंट कैसे डिसाइड करेंगे, और तीसरा पॉइंट आपने देखा कि फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमें स्पॉट रेट पता हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्लियर किया। तो समराइज कर सकते हैं फैक्ट को, राइट। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आगे आने से पहले दोस्तों, इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियोस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वेयर ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज एक्सप्लेन यूजिंग एग्जांपल्स, वे न्यूमेरिकल इज ऑल्सो एक्सप्लेन। आप देख सकते हैं कि हमारे क्रैश कोर्स में हम लोग न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट वी आर ओनली कवरिंग थ्योरेटिकल कंसेप्ट, वी आर कवरिंग थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बट बिसाइड्स दैट वी आर ऑल्सो कवरिंग द न्यूमेरिकल कंसेप्ट। सो इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू ऑल दिस कंटेंट, व्हाट you have to do, you just have to install our app. The link of app is provided in the description section. After installation, what you need to you just have to enroll in this particular course, and the first 10 enrollment will get 10% extra discount over and above 40% discount. So now let's continue our discussion. Let's see the second question. आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है। सो सम डेटा, अब देखिए पाउंड स्टर्लिंग का कोटेशन है इंटर बैंक मार्केट में, वो दे रखा है। तो आपको देखिए स्पॉट जीबीपी वर्सेस आईएनआर दे रखा है। 1 जीबीपी इज इक्वल टू 73.4000/4300। अब इसमें बाइंग रेट कौन सा है बताइए, तो 73.4000 बाइंग रेट है और 73.4300 सेलिंग रेट है। आपको फॉरवर्ड मार्जिन जो है 2 महीना का दे रखा है, मई और जून का। मई का कितना है, अब देखिए 3800/3600 बाइंग का, और 3600, अब देखिए एक चीज़ समझिए, 3800/3600 ये है हमारा मई का, और जून का है 5700/5400, 5700/5400। तो इसमें देखिए आप देख के बता सकते हैं कि डिस्काउंट है या प्रीमियम है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5700, ओके वी विल डिस्कस इट लेटर। अब फिर से आपसे पूछ रहा है कि आउटराइट रेट बताइए। तो सबसे पहले हम लोग बाइंग रेट की बात करते हैं, सेलिंग रेट का हम लोग आगे बात करेंगे। तो मई और जून का जो स्पॉट रेट है, व्हाट इज़ द स्पॉट रेट। अब चूँकि बाइंग का केस है तो स्पॉट आप कितना लेंगे, 73.4000 लेंगे, राइट। तो ये आपका स्पॉट रेट हो गया। अब दोस्तों जो मई का जो फॉरवर्ड मार्जिन है वो कितना है हमारा, 3800 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि पहले जो 3800 लिखा हुआ है उसके बाद 3600 लिखा हुआ है, तो ये डिस्काउंट का केस हो गया। प्रीमियम कब होता, जब उसके ज़्यादा बड़ा डाटा लिखा रहा था, मान लीजिए कि 3800/4000 लिखा रहा था, 4000 लिखा रहा, तो वो प्रीमियम होता। लेकिन चूँकि 3600 3800 से कम है, दैट्स वाई दिस इज केस ऑफ डिस्काउंट। अब दोस्तों ये डिस्काउंट का केस है, ये क्लैरिटी है हमें। अब फॉरवर्ड मार्जिन जो है मई का वो कितना हो जाएगा बताइए, चूँकि बाइंग रेट लेंगे तो 3800 लेंगे, यानी 3800 को आप कह सकते हैं कि 38 पैसा डिस्काउंट है। और जून के लिए फॉरवर्ड रेट कितना हो जाएगा हमारा बाइंग के केस में, वो हो जाएगा 5700 या 57 पैसा। तो ये तो हमारे फॉरवर्ड रेट ले लिया। अब हमको आना किस पे, हमें आना है देखिए बाइंग रेट को निकालना है ना। पहले स्पॉट रेट ले लीजिए। स्पॉट रेट दोनों केस में 73.400 है। डिस्काउंट को माइनस कर लीजिए दोनों केस में, एक केस में 0.3800 माइनस करेंगे और दूसरे केस में 0.5700 को माइनस करेंगे। सो यू विल गेट 73.0200 और 72.8300। ये दो हमारा बाइंग रेट निकला। यदि हमें सेलिंग रेट को कैलकुलेट करना है तो फिर से स्पॉट रेट लेना होगा। स्पॉट रेट दोनों केस में 73.4300 है। और फिर से यहाँ देखिए आप सेलिंग वाले केस में जो हमारा फॉरवर्ड मार्जिन होगा वो 3600 और 5400 होगा, यानी 36 पैसा और 54 पैसा होगा, 36 पैसा और 54 पैसा, राइट। तो कितना हो जाएगा 73.4300 माइनस 36 पैसा
और 73.4300 माइनस 54 पैसा, सो इट विल गिव यू हाउ मच, दिस विल गिव यू 73.0700 और 72.8900। तो इस प्रकार से आप आउटराइट फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आर वेरी इजी, बट ओनली थिंग यू हैव टू टेक इन टू माइंड, कीप इन टू माइंड इज दैट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ओके, हाउ टू सी विच इज द बाइंग रेट एंड विच इज द सेलिंग रेट, दैट्स ऑल। if your this concept is clear, you can easily answer such type of question. Now let's see the third question that we have. दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में आपसे दिया डाटा जो दे रखा है इन्होंने, उसमें स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है कि $1 जो है 1.5000 DEM है। DEM को हम लोग डिस्मार्क भी बोलते हैं शॉर्ट में। दोस्तों आपको वो दे रखा है कि US डॉलर का इंटरेस्ट रेट 3.5% है और DM का जो इंटरेस्ट रेट है 11.5% है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स दैट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, अ केस स्टडी बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस, आई थिंक इट वाज आस्क्ड इन द December BFM एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली बिकॉज दिस विल फेच यू डायरेक्ट 5 marks. If this question is repeated, this will fetch you direct 5 marks. So try to understand this, the concept of interest rate differential. This is very important. दोस्तों देखिए सवाल ये है कि आपको $1 दे रखा है 1.5 DM के बराबर है और US डॉलर का इंटरेस्ट रेट है 3.5%, DM का इंटरेस्ट रेट है 11.5%। आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कि फॉरवर्ड मार्जिन कैसे निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझिए, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट डिफरेंस बता सकते हैं ना आप, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको US डॉलर का रेट है 3.5% और DM का है 11.5%, दोनों को माइनस कर देंगे तो 8% आ जाएगा। तो जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो हमारा कितना है, 8% है। अब दोस्तों एक और पॉइंट को देखिए, जो आपको फॉरवर्ड मार्जिन है वो कितने समय के लिए दिया हुआ है, 180 दिन के लिए दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 180 डेज। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि फॉरवर्ड मार्जिन जो आपको दिया होगा वो 180 दिन के लिए दिया हुआ है और आप मान लीजिए कि नंबर ऑफ डेज एक साल में 360 होता है और फॉरवर्ड मार्जिन हमें 6 महीना के लिए निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे फॉरवर्ड मार्जिन को। सबसे पहले तो इंटरेस्ट, पहला स्टेप आपको ये करना है कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल निकाल लेना है। कैसे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल निकालेंगे, तो USD का इंटरेस्ट रेट और DM का इंटरेस्ट रेट दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जो कि इस केस में 8% है। स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया। स्टेप 2 में आपको फॉरवर्ड मार्जिन निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, फॉरवर्ड मार्जिन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए इसको याद करना काफ़ी आसान है, आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है ना, P/R/T/100, बस वही है। ठीक है, सेम चीज़ है, फॉरवर्ड पीरियड इंटू इंटरेस्ट डिफरेंशियल इंटू स्पॉट रेट अपॉन नंबर ऑफ डेज इन द ईयर। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला देखिए, इसमें इंटरेस्ट डिफरेंशियल आपका रेट हो गया, स्पॉट रेट को प्रिंसिपल ले लीजिए, फॉरवर्ड पीरियड को आप टाइम ले लीजिए। ठीक है, और आप पूछेंगे कि नंबर ऑफ डेज क्यों लिख रहे हैं, इन द ईयर क्यों लिख रहे हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि हम इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, राइट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। देखिए सिंपल सी बात है, आप जब P/R/T/100 जो फॉर्मूला यूज़ करते थे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, वहाँ पे क्या करते थे आप, टाइम को ईयर में लेते थे कि नहीं लेते थे, लेते थे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चूँकि हमें टाइम डेज में दे रखा है, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए एक साल में कितने दिन होते हैं इसे डिवाइड करना पड़ेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो इस फॉर्मूले में आपको याद रखना काफ़ी आसान है। यू हैव लर्न दिस फॉर्मूला फ्रॉम योर 6th क्लास और 7th क्लास, दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P/R/T/100, राइट। सो अब आप बताइए कि आपका स्पॉट रेट कितना है, तो स्पॉट रेट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 1.5, राइट। तो 1.5 को स्पॉट रेट की जगह लिख दीजिए। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना है, इन्होंने दे रखा है 8%, तो 8 लिख दीजिए अपॉन 100 हो गया। फॉरवर्ड पीरियड कितना है, 180 है अपॉन 360। आफ्टर सॉल्विंग दिस पार्टिकुलर कैलकुलेशन, आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन यू विल गेट 0.0600, राइट। सो दिस इज योर फॉरवर्ड मार्जिन। तो ये आपका 180 दिन का फॉरवर्ड मार्जिन हो गया 0.0600, ये दूसरा स्टेप था, राइट। तो ये आपका फॉरवर्ड मार्जिन निकल गया। तो ये मतलब 6% के इक्विवेलेंट है, आप समझ सकते हैं। इसका मतलब कि जो USD टू DM का जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है वो 6% हायर है एज़ कम्पेयर टू द करंट स्पॉट रेट इन 180 डेज, समझे। तो यही सवाल आपसे पूछा गया था कि फॉरवर्ड बता दीजिए कितना है, तो यू हैव कैलकुलेटेड इट। दोस्तों बाकी का जो सवाल है ये पेड मेंबर को मैं समझाऊंगा। बाकी चीज़ आपको, यदि आपको एक्सेस चाहिए तो आप मुझे इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। हमारे पास स्पेसिफिक पार्टिकुलर कोर्स का भी क्रैश कोर्स है, जैसे BFM का क्रैश कोर्स सेपरेट है, AVFM का सेपरेट है। सो इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू ऑल सच टाइप ऑफ कंटेंट वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट यूजिंग एग्जाम्पल्स, देन you can just enroll in our crash course program, okay, and it's quite affordable one. The first 10 enrollee gets 10% extra discount. Thank you.